गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टार ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, मीन के सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे निकलता है। आज हमें नेक्स्ट टॉपिक मीडियन के बारे में पढ़ना है, जिसे हिंदी में बोलते हैं आप माध्यक। अब बेसिकली क्वेश्चन किस टाइप से पुटअप किया जाएगा, मैं आपको वन बाई वन मेथड सिखाऊंगी इसका। फर्स्ट मेथड है जब आपको क्वेश्चन में पूछ ले, जैसे कि आपको कुछ भी टर्म्स, कुछ भी आपको वैल्यू दे दी जाती है, जैसे ए दे दिया, आपको ए की वैल्यू दे दी 2, 5, फिर 1, 7 और 9, इस टाइप से आपसे पूछ लिया। और एक आपको, मैं दो एग्जांपल से सिखा रही हूँ, एक आपको दे दिया बी 10, 20, 30, 40 और 50, और एक और ले लो 60, ये आपको दो दे दी। अब ये जो क्वेश्चन में आपसे वैल्यू दी है, इनके आपको पूछ रहा है कि मीडियन निकालिए, इसका मतलब माध्यक निकालिए। तो आप माध्यक कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब आरोही क्रम में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर्स मीन छोटे से बड़े की साइड। तो देखो ये एक तरीके से जमा हुआ नहीं है, जमा हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जमाएंगे 1, 2, 5, 7, 9, ये वाला देखिए, ये एकदम करेक्ट है, तो इसे जमाने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे पहले आप नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे। अगर आपको ऑड संख्याएं दी है, मतलब विषम संख्याओं में दी है, विषम दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स देखो, काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप है। 5 क्या होता है, ऑड होता है। तो आपका इसका फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का n+1/2। डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, मतलब 5+1/2 करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 6/2 थर्ड स्टेप। और थर्ड स्टेप पे कौन सा आ रहा है आपका 5, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। मतलब क्या करेंगे आप, 5+1/2, 6/2, और आपका आ रहा है थर्ड स्टेप। और थर्ड स्टेप जो भी आ रही है, थर्ड स्टेप क्या है आपकी 5, तो 5 ही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट है अगर आप इवन 1, 2, 3, 4, 5 इवन की बात करें, इवन होता है आपका सम दे देगा, तो आपको निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है n/2 एट टर्म प्लस n/2 प्लस 1, ये वाली टर्म प्लस अपॉन में क्या आ जाएगा 2। मतलब सीधी सी बात है, n/2 यानी कि n कितने हैं अपने पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, तो यहाँ पे 6/2, यानी कि आप डायरेक्टली लिख सकते हो 6/2 मन में सोच के। थर्ड स्टेप प्लस n/2 कितना है 6/2 प्लस 1 करेंगे कितना आएगा, 6/2 कितना है 3 प्लस 1 करेंगे कितना आएगा 4th स्टेप अपॉन 2। तो इसका आंसर थर्ड स्टेप कितनी है आपकी 30, प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है 40 अपॉन क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 70/2, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 35। तो यही आपका क्या कहलाएगा, इसके अंदर आंसर कहलाएगा। तो ये आपके दोनों क्लियर है। तो एक तरीका शॉर्ट होता है कि जो ऑड टर्म वाला है उसके अंदर तो आपको क्या लेना है, मिडिल टर्म, और जो ये इवन वाला है उसके अंदर आपको लिखना है मीन ऑफ मिडल टर्म्स। मीन से मतलब क्या है, मीन कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म्स कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मिडिल में 2 आ रही हैं, इन दोनों का मीन, यानी कि इन दोनों को ऐड कर दो और आंसर निकाल लो 2 से डिवाइड करके, तो ये मीन हो गया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आपका सेकंड टाइप आता है जब आपको x एंड f दे रखा हो, जैसे कि क्वेश्चन में आपको दे दिया x की वैल्यू कुछ भी दे दी, जैसे 1, 2, 3, 4 सिंपल दे दी, f की वैल्यू दे दी आपको 2, 3, 4, 5। अब आपको निकालना होता है इसके अंदर CF। अब F को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता बोलते हैं। CF होता है आपका कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब संचयी बारंबारता। तो देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर आपको CF निकालने के लिए क्या करना होता है, मेथड लगाएंगे आप। 2 को आप करेंगे, देखिए 2 फर्स्ट स्टेप आपको एज इट इज लिख लेनी है, ये 2 एज इट इज रिपीट हो गया। फिर क्या करेंगे, 2 को आप 3 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 को आप 4 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 9, और 9 को आप 5 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 14, ये आप लिख दीजिए। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता है स्टूडेंट, इस वाले मेथड में आपको निकालना होता है सिग्मा f। और आपको मैं बता दूं कि सिग्मा f को ही इस मेथड में क्या बोला जाता है, कैपिटल N। तो आप यहाँ पे
मीडियन के लिए कैपिटल एन यूज करते हैं। कैपिटल एन के लिए आप क्या करेंगे, 2 इस वाले को सिग्मा लगा रहे हैं, तो सिग्मा का मीन क्या होता है, आपको ऐड करनी है। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 4 कितने हो गए 14, ये आपका आ गया n। फिर आपको ये आपकी टेबल कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। फिर आपको निकालना होता है वो कैलकुलेशन करते टाइम n/2। तो आपका n कितना आ रहा है स्टूडेंट, ये देखिए 14 आ रहा था आपका, 14 आ रहा था, तो यहाँ पे 14 लिखिए, अपॉन में 2 लिखिए, यहाँ पे कितना आ गया 7। जो 7 आया है, अब देखिए आप CF वाले में, यहाँ पे 7 से बड़ी कौन सी वैल्यू है, CF वाली लाइन में चूज करनी है। चूज किस में करनी है, CF वाली लाइन में। तो CF चूज मतलब चुननी है। CF वाली लाइन में 7 से बड़ी टर्म कौन सी है, 9। तो ये वाली स्टेप आपकी क्या हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी, मतलब इसे हाईलाइट कर दें 9, क्योंकि 7 से बड़ा नंबर जस्ट क्या आ रहा है, डिजिट 9 आ रहा है। तो आपके जो x में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x में 3 लिखा हुआ है, आंसर आपको x में से देखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मीडियन का 3 हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मीडियन का अब क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपका बेसिकली बोर्ड में आता है, वो है अब तक का जो आपने पढ़ा था वो पार्ट आपका क्लास 8th और 9th का था और 10th में भी आता है, बट आपके बोर्ड में बड़े क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको ये जो मेथड है ये ओनली पर्टिकुलर 10th का है, जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए आपका क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर निकालना है मीडियन का। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, मीडियन को आप m से शो कर सकते हैं, फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस c, किसी जगह CF भी लिख सकते हैं, मतलब कभी किताबों में C आता है कैपिटल C, कभी F भी आता है, तो CF ही होता है मेन वो, अपॉन में F इंटू H। ये आपका फॉर्मूला है, इसे आपको लर्न करना है। अब मैं ये बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। L क्या होती है आपकी, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, निम्न सीमा। अब इसके बाद n/2, n क्या होता है आपका, n स्टूडेंट सिग्मा f होता है, तो वो है आपका टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब कि कुल बारंबारता। नेक्स्ट है आपका CF, CF होता है आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब कि संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। नाउ नेक्स्ट आपका आ रहा है H। H क्या होता है, H होता है आपका जो क्लास इंटरवल होता है, तो आप यहाँ पे इंटरवल ही लिख दें, मतलब कि जितना उसके बीच में गैप है, 2 स्टेप के बीच में गैप कितना है आपका क्लास इंटरवल में, तो मतलब अंतर, वर्गांतर, वर्गांतर या फिर वर्गांतर, वर्गांतर लिख लीजिए। नेक्स्ट बचा आपका F। F होता है आपका फ्रीक्वेंसी, मीन्स बारंबारता। यहां तक का काम आपका कंप्लीट होता है ओनली फॉर्मूला का, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। अब आप बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट आपको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में होगा, क्वेश्चन में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। क्लास इंटरवल आप उतारिए 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70 और 70 to 85 और 85 to 100। यहाँ तक का काम आपका कंप्लीट। नाउ आपको F निकालना है। F जो क्वेश्चन में दिया है वो ही है, निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। 6, 20, 44, 26, 3 एंड 1,
यहाँ तक आपको क्वेश्चन में कंप्लीट दिया है, उसको आप टेबल में अरेंज कर लें। नेक्स्ट आता है आपका CF, कॉम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता निकालने का भी लास्ट मेथड सिखाया था। ये एरो आपको लगाना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ। 6 एज इट इज उतारेंगे, 6 में आप 20 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 26, 26 में 44 ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 70, 70 में 26 फिर से ऐड करेंगे तो आपका देखिए स्टूडेंट 96 आ रहा है, 96 में आप 3 ऐड करेंगे तो आपके आ जाएगा 99, और 99 में आप 1 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 100। यहाँ तक आपका टेबल का काम कंप्लीट होता है। तो एक लास्ट स्टेप होती है टोटल लिखने की, जो कि आप टोटल का भी ब्लॉक बना दें नीचे। यहाँ पे लिखें टोटल मतलब योग। अब आपको निकालना होता है n। सबसे पहले फॉर्मूले में n काम आ रहा है, n ही सबसे स्टार्टिंग में निकालना है। तो n क्या होता है, वो ही सिग्मा f। तो n के लिए स्टूडेंट आपको ये लाइन को ऐड करना है। तो देखिए 44 और 6 कितना हो जाएगा आपका 50, यहाँ तक का काम 50 हो गया। बाकी के बचे हुए 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 और 26 कितना हो गया आपका 40 और 20। तो टोटल मिला के अगर आप इस लाइन को ऐड करें तो आपका कितना आ रहा है 100 आ रहा है। इन दोनों को ऐड कर लीजिए 50 आ रहा है, बचे हुए इसको और इन तीनों को, इन सबको ऐड करेंगे तो आपका 50 आ जाएगा। तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा 100। या आप कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो आप पीछे रफ पेपर में सॉल्व करके देख सकते हैं। ये आपका 100 आ गया। स्टूडेंट थोड़ा इस टेबल को बनाते टाइम ध्यान रखना आपकी ये लास्ट वैल्यू कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की और जो आपका n आता है ये वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर आपकी सेम नहीं आ रही है तो आपने थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक की है या फिर इस साइड आपको ऐड करने में अरेंज करने में प्रॉब्लम हुई है, इसलिए वो गलत आता है। आपने यहाँ तक कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ तक आपकी टेबल का काम कंप्लीट होता है। अब आपको निकालना है n/2, n/2 ये आपको कैलकुलेशन पार्ट में करना है कॉपी में। n/2, n कितना आया आपका 100, तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 100/2, आपका कितना आ गया 50। अब स्टूडेंट मैंने आपको लास्ट में यहाँ तक समझाया था कि 50 से बड़ा पार्ट CF वाला आप उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 50 से बड़ा कौन सा है इसमें, CF में चेक करना है 70। तो ये वाला ब्लॉक आप क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई इससे कैलकुलेशन करनी है आपको। ये आपने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट। तो आप यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट क्या हुआ है आपका CI मतलब क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कितना है आपका 40 to 55। तो यहाँ पे लिखिए सेलेक्टेड क्लास इंटरवल कौन सा है आपका 40 to 55, ये वाला क्लास इंटरवल आपका सेलेक्ट हो चुका है। अब उसके बाद आप क्लास इंटरवल सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप h देख लिया करें। h क्या होता है, इनके बीच का डिस्टेंस मतलब इंटरवल, कितने का गैप है यहाँ पे 15 का, तो यहाँ पे लिख लीजिए 15। उसके बाद जो क्लास सेलेक्ट हुई है ये वाली सेलेक्ट हुई है, तो जो सेलेक्ट होता है फ्रीक्वेंसी तो वो ही मेन फ्रीक्वेंसी काम आएगी आपके कैलकुलेशन में। तो ये क्या है आपकी f है, f क्या है आपकी 44। ध्यान रखिए स्टूडेंट, जो ब्लॉक सेलेक्ट हुआ है उसी की फ्रीक्वेंसी काम आएगी। एंड इससे जस्ट ऊपर वाली ये आपकी क्या कहलाएगी CF कहलाएगी, जो आपके कैलकुलेशन में काम आएगी, मतलब जो काम आने वाली है। तो ध्यान रखिए क्या क्या काम आएगा। एक तो सबसे पहले इनके बीच का गैप, ये वाला सेलेक्ट हुआ है, क्लास इंटरवल ले लिया। F वो वाली जो सेलेक्ट हुई है, CF वो वाली जो इसके जस्ट ऊपर वाली है। तो आपने ये F लिख लिया, अब CF लिख लीजिए। CF कितना आया आपका 26। नाउ आप एक और चीज़ लेते हैं, क्वेश्चन में L भी पूछ रहा है, तो L क्या होती है लोअर लिमिट। स्टूडेंट आपका ये क्लास इंटरवल सेलेक्ट हुआ है तो ये तो होती है इसकी लोअर लिमिट और ये होती है इसकी अपर लिमिट, मतलब ये तो निम्न सीमा और ये क्या उच्च सीमा। तो मतलब निम्न वाले को, पहले वाले को सेलेक्ट करना है, आपके हमेशा यही काम आएगी। L की वैल्यू कितनी हो गई 40 हो गई, मतलब 40 हो गई। अब आप ये सारी वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या है आपका L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये सारा मैंने फॉर्मूले का डिस्क्रिप्शन है, इसको थोड़ा लाइन खींच के अलग कर देते हैं। L कितना है आपका 40, यहाँ पे लिख लिया 40 n/2। अभी आप बार बार कैलकुलेशन नहीं करें, यहाँ पे निकाल चुके हैं। ये 50 माइनस CF कितना है आपका 26।
अपॉन एफ। एफ कितना है आपका, एफ आपका है ये सी एफ है, ये आपका 44 अपॉन में क्या 44 इंटू एच। एच कितना है आपका, गैप कितने का था 15 का गैप था, तो यहाँ पे लिख दिया 15। अब देखिए ये प्लस वाला एज इट इज चलता रहता है, पहले आप ब्रैकेट वाली कैलकुलेशन सॉल्व कीजिए। 50 में से 26 गया तो कितना बच गया आपका 24 बच गया, अपॉन में 44 इंटू 15 ये आपने लिख दिया। अब स्टूडेंट कैलकुलेशन कैसे करें, सबसे पहले इसको तो सेपरेट रहने दें, ये प्लस में है, इस वाले को सॉल्व कर लें। अब कई क्या करेंगे 24 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे इतनी लंबी, फिर उसके बाद 44 से डिवाइड करेंगे। तो आप अगर कट रहा है कोई सेम टेबल से तो आप इसे काट सकते हैं, जैसे कि मैं इसे अलग से रफ में अलग से सिखा देती हूँ, या तो आप यहाँ पे भी शो कर देंगे तो गलत नहीं होगा। जैसे कैलकुलेशन अपन यहाँ कर लेते हैं, देखिए 24 अपॉन में 44 इंटू 15 इसे सॉल्व करना है। देखिए 2 की टेबल से काटिए, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 12 टाइम कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 22 टाइम कट रहा है। वापस से 2 की टेबल से कट रहा है, काटते जाइए, ये 6 टाइम और ये 11 टाइम, 11 टाइम ये 6 टाइम। अब देखिए अब ये इससे ज़्यादा कट नहीं रहा है, 6 और 11 लास्ट में आ गए। अब इधर मल्टीप्लाई में क्या था 15 भी था, तो 6 इंटू 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 90, अपॉन में क्या लिखेंगे आप 11। अब देखिए 90 में आपको 11 का डिवाइड करना है, तो स्टूडेंट आप डिवाइड कर लीजिए। 90 में क्या करेंगे 11 का डिवाइड, 11 8 जा क्या होता है 88, तो यहाँ पे 88 लिख दीजिए, अपॉन कितना बचेगा 2 बचेगा माइनस करने पे। अब देखिए 2 में डिवाइड जाएगा नहीं इसलिए पॉइंट लगाएंगे, तो ये 20 हो गया। अब 11 2 जा कितना होता है 22, तो वो बड़ा हो जाएगा, तो 11 1 जा जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे 11 कर लें माइनस कर लें, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, फिर वही, तो अब पॉइंट की वजह से 0 लगता जाएगा। 11 की टेबल में 90 से छोटा क्या आता है 88, 8 टाइम, तो यहाँ पे 8 निकाल लें, फिर आप 88 लिखें, फिर आपका बच जाएगा 2, तो ये इस टाइप से चलता जाएगा। तो जब चलता जाएगा कोई डिवाइड तो आपको स्टूडेंट ज़्यादा करना नहीं है, आपको क्या करना है पॉइंट के बाद ओनली 2 डिजिट तक निकालना है। तो देखिए ये अपना आया था 24 अपॉन 44, तो देखिए स्टूडेंट 40 प्लस एज इट इज 20। अब देखो इसे पूरे को सॉल्व करने पे एक स्टेप तो अपनी ये वाली आ रही है, अगर लिखना चाहें तो लिख दें, नहीं तो जो डायरेक्ट आंसर आ रहा है वो भी लिख सकते हैं। तो अपन लिख लेते हैं 90 अपॉन 11, फिर उसके बाद आपका आ रहा है 40 प्लस, आपका आया आंसर कितना आया, आंसर आ रहा है आपका 40 प्लस 8.18, और इनको ऐड करेंगे तो 48.18 आएगा, ये आंसर कहलाएगा आपका। तो देखिए स्टूडेंट एक बार इसे ऐड करते टाइम भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मैंने आपको सिखा रखा है ऐड कैसे करते हैं। 40 पॉइंट नहीं है इसलिए 0 0 लगा लो, अब 8.18 है तो 8.18 लगा लीजिए, प्लस कर दीजिए 18184, तो आपका 48.18 आएगा इस टाइप से। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मोड बहुलक। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मोड सबसे पहले नॉर्मली कैसे निकाला जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन होता है एक, और एक आपका जो बोर्ड के एग्जाम में आने वाला होता है लॉन्ग वाला वो होता है। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं आप मोड का, तो उसके अंदर जैसे क्वेश्चन में आपसे कुछ भी दे दिया है, यहाँ पे मार्क्स ऑफ 10, स्टूडेंट के कुछ मार्क्स ऑफ जो उसे पेपर में मिले हैं, मतलब विद्यार्थियों प्राप्त अंक जो विद्यार्थियों को अंक प्राप्त हुए हैं वो दे दिए, और नीचे दे दिया आपको फ्रीक्वेंसी, मतलब कि बारंबारता। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको नॉर्मली एग्जांपल देके एक समझा रही हूँ। जैसे यहाँ पे दे दिया ऑप्टेन मार्क्स उसके पास है 10 के लिए 2 दे दिया, 15 है 3 टाइम, 20 है 1 टाइम, 17 है 4 टाइम, और लास्ट में 18 है 1 टाइम। अब देखिए स्टूडेंट जब नॉर्मली इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और आपसे मोड के बारे में पूछ रहा हो, तो आपको ये बताना है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही आपका क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। अब देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी ये है
नीचे वाली। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा क्या है 4, और ये ऊपर वाला कहलाता है आपका CI, मतलब x कहलाता है। ये यहाँ पे CI तो क्लास इंटरवल होता है, यहाँ पे ये x है। 4 फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है। 4 के लिए ऊपर x वाली लाइन में क्या आ रहा है नंबर 17, तो इसका मोड क्या हो जाएगा आपका 17 कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? मोड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी इज मोर, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा टाइम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा टाइम है उसका x क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। ये तो आपका फर्स्ट टाइप है जो कि पेपर में आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा। अब मोड के सेकंड टाइप पे डिस्कस करते हैं, जब आपको क्लास इंटरवल दे देता है और फ्रीक्वेंसी देता है क्वेश्चन में। पहले मैं आपको फॉर्मूला सिखा देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। देखिए मोड का फॉर्मूला जो कि आपको लगाना है, मोड मतलब वही बहुलक, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका क्या है? मोड का फॉर्मूला है, इसे आपको लर्न करना है। फॉर्मूला थोड़ा लॉन्ग है पर इसे लर्न करना है। हिंट के लिए F1 हमेशा आगे रहेगा, F1 माइनस F0, नीचे भी 2F1 आगे रहेगा, तो F0 माइनस F2 उसमें से करना है। अब देखिए यहाँ पे L क्या होती है, मैंने वही बता रखा है आपको, लोअर लिमिट, जो कि आपको चूज करनी है, जो मॉडल क्लास सेलेक्ट होगी उसकी। तो देखो लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा। F1 क्या है? मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जो आपकी क्लास सेलेक्ट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी। चुनी हुई बारंबारता, बारंबारता ही लिख लीजिए। अब देखिए मॉडल क्लास मतलब जो क्लास सेलेक्ट हुई है, चुने हुए वर्ग की भी लिख सकते हैं, चुने हुए वर्ग की बारंबारता, मतलब जो सेलेक्टेड है उसकी बारंबारता। अब आपका F0 क्या होगा? जस्ट उससे ऊपर वाले की बारंबारता, जो सेलेक्ट हुआ है उससे ऊपर वाले की। तो प्रीसीडिंग मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी, मतलब कि चुने हुए वर्ग से ऊपर की बारंबारता। चुने हुए, एक मिनट रुकिए, चुने हुए वर्ग के ऊपर वाली बारंबारता। सेम एज F2 क्या होगा? F2 आपका आफ्टर मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी, मतलब कि चुने हुए वर्ग के नीचे वाली बारंबारता, चुने हुए वर्ग के नीचे वाली बारंबारता। यहाँ तक सब चीजें क्लियर है? इसके अलावा आपका आ रहा है H। H क्या होता है? विड्थ, मतलब कि कितना अंतर है आपके, विड्थ या फिर डिस्टेंस बोल लीजिए या फिर क्लास इंटरवल बोल लीजिए। क्लास इंटरवल मीन अंतर, कितना अंतर है, वर्गों में कितना अंतर है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस की, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका बुक में गिवन है। सबसे पहले आपको क्लास देगा, फिर फ्रीक्वेंसी देगा। 10 25, 10 to 25, 25 to 40, ये आपके पूरे क्या दे दिए, एक क्लास इंटरवल दे दिए, फ्रीक्वेंसी दे दी आपको। अब सबसे पहले मैंने आपको मोड में समझाया था कि जो नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी मैक्सिमम, वो क्या कहलाता है, मोड कहलाता है।
अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 44। अब इसके लिए आपका इंटरवल कौन सा सेलेक्ट होता है? 40 to 55। तो यहाँ पे लिखेंगे आप सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से भी हो जाता है। अगर कोई टेबल बनाना चाहता है तो देखो CI इधर लिख लीजिए, F इधर लिख लीजिए, उसे ही सीधा करके लिख दीजिए। मतलब ये टेबल ऐसे है, इसको आप एकदम सीधा करके CI फिर F और वो ब्लॉक बनाते हैं जैसे ही बना के लिख सकते हैं। बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन से ही हो जाएगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 44। तो इसके लिए यहाँ पे लिख देंगे अधिकतम बारंबारता। ये क्या दे रखी है आपकी? 44 दे रखी है। तो इसकी वजह से क्लास इंटरवल कौन सा सेलेक्ट होता है? CI सेलेक्ट हो गया आपका 40 से लेके 55 तक। इस पर आप इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए। तो ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो सेलेक्टेड हुई है उसे ही आप क्या बोलते हो? F1 बोलते हो। ठीक है, ये मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी हो गई एक तरीके से CI। अब मैंने आपको बताया लोअर लिमिट होती है आगे वाली, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। लोअर लिमिट हमेशा आगे वाली लेनी है, आगे वाली काम आएगी आपके। 40 हो गया। अब उसके बाद आपको H सेलेक्ट करना होता है, तो H भी देख लीजिए कितने कितने का डिफरेंस है। 40 से 55 के बीच में 15 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 15 लिख लीजिए। यहाँ तक का काम हो गया। अब आपका चूज करना होता है, जो सेलेक्ट होती है वो होती है F1, समझा दिया। जो सेलेक्ट हो रहा है ग्रुप वो होता है आपका L, उसके आगे वाली अपर लिमिट। उससे जस्ट पहले वाला F1 से पहले क्या आता है स्टूडेंट? 0 आता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये क्या कहलाएगा आपका? F0, ये वाला 20। ऐसे ही 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? 2 कहलाएगा। सिंपल सा है। F1 सबसे मैक्सिमम, उससे पहले वाला 0 और उसके बाद वाला 2। तो यहाँ पे लिख लीजिए F0 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 20। और F2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 26। अब देखिए ये सारी वैल्यूज आपके पास है। अब फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला क्या था? बहुलक का L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फॉर्मूला पुट कर लिया। नाउ हम वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यूज देखिए, L की कितनी है? 40। F1 की वैल्यू कितनी है? F1 जो आपकी सेलेक्ट हुई है 44। एक एक लाइन छोड़ के गैप में लिखिए, मतलब आपके बोर्ड के पेपर में। F0 कितना है आपका? 20 है ये। नीचे देखिए 2 इंटू F1, 2 इंटू 44 माइनस F0। F0 कितना है आपका? 20। F0 या फिर F0 भी बोल सकते हैं। अब माइनस F2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 26 इंटू H कितना है आपका? डिस्टेंस कितना है, मतलब गैप कितना है आपका? 15 का गैप है। अब देखिए यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लेंगे, हम इसको सॉल्व कर लीजिए। 40 प्लस, मैंने बोला प्लस वाली टर्म एज इट इज, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। 44 में से 20 गए तो आपके पास क्या बचा? 24। ऊपर वाला हो गया कंप्लीट। 44 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना बच रहा है आपका? 24। पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 88। आपको पता है माइनस माइनस जुड़ते हैं आपस में, प्लस होते हैं, पर साइन किसका आता है? माइनस का। तो 20 और 26 कितने हो गए स्टूडेंट आपके पास? 46। बट हुए किसके? माइनस के, क्योंकि साइन किसका है? माइनस माइनस प्लस होता है, पर साइन किसका आएगा? माइनस का। कोई गलती से यहाँ पे प्लस ना लगा दे। यहाँ तक का काम कंप्लीट। इन 2 में चल रहा है 15, इसे एज इट इज चलने दीजिए। 40 प्लस यहाँ पे, अब इस स्टेप को भी सॉल्व कर लीजिए। ब्रैकेट ओपन करना है आपको। 24 लिख लिया, अपॉन में 88 में से 46 सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास बच जाएगा 42। देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं। 8 में से 6 गया 2, 8 में से 4 गया 42। इन 2 में आपका चल रहा है 15। अब देखिए कैलकुलेशन आप अलग से साइड में कर सकते हैं। 24 मैं तो डायरेक्टली बता सकती हूँ, बट बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो इजी वे में बता रही हूँ कि स्टार्टिंग से ही आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बहुत बड़ी स्टेप जाएगी। तो आप काट सकते हैं इजीली। 2 की टेबल से कट रही है 12 टाइम, क्योंकि 2 की टेबल तो हर बच्चे को आती है।
ये 21 टाइम, फिर कट रहा है ये, फिर देखो ये 2 के बाद 3 में भी आता है, 12 और 21 3 में भी आता है। तो यहाँ पे ये 3 की टेबल से कट रहा है 4 टाइम और ये 3 की टेबल से कट रहा है 7 टाइम। अब देखिए 7 और 4 किसी की टेबल में एक साथ नहीं आएंगे, तो 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा 60 अपॉन में कितना आ जाएगा 7। तो आप चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में ये शो कर सकते हैं 40, ये देखिए ये वाली स्टेप कंप्लीट हो चुकी थी, यहाँ पे मिक्स जगह की वजह से मिक्स नहीं हो जाए, ये वाली स्टेप कंप्लीट हो चुकी थी। अब देखिए यहाँ पे 40 प्लस चल रहा है, तो यहाँ पे लिखिए आप 40 प्लस, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया आपका 60 अपॉन में कितना आया 7। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ काटने के लिए। 2 की टेबल से काटेंगे 12 टाइम, 2 की टेबल से काटेंगे 21 टाइम, फिर 12 और 21 किसकी टेबल से कट रहे हैं एक साथ 3 की टेबल से, ये 4 टाइम और ये 7 टाइम। अब 4 और 7 नहीं कटेंगे, 4 इंटू 15 कितना हो गया आपका 60 अपॉन में कितना आ गया 7। अब 7 की टेबल से इसे डिवाइड कर लीजिए, जिसको भी प्रॉब्लम आती है डिवाइड करके देख सकता है। 7 की टेबल में सोचिए कितना आता है, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, माइनस कर लीजिए क्योंकि 56 का नेक्स्ट लेंगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा, 63 आएगा जो आपको करना नहीं है। अब देखिए 60 में से 56 गए तो यहाँ पे कितना बच गया 4 बच गया। तो आप 4 के लिए अब आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि 4 में डिवाइड जाएगा नहीं, तो ये क्या बन जाएगा 40। अब 7 की टेबल में 40 से छोटा नंबर कौन सा आता है 5, तो यहाँ पे 7 5 जा कितना आ जाएगा 35, माइनस कर दीजिए 5 बच गया, फिर पॉइंट की वजह से 0 तो लगता ही जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया 8.5 अब तक। अब 50 में देना है तो 7 7 जा कितना होता है 49, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए 1, फिर 0 लगेगा, अब आगे जो तो होता जाएगा। मैंने क्या बोला पॉइंट के बाद 2 डिजिट काफ़ी हैं, तो 8.57 यहाँ पे लिखिए 40 प्लस 8.57। अब मैंने ऐड करने का तरीका क्या बताया है आपको स्टूडेंट, देखिए 40.00 लगा लीजिए, 8.57 लगा लीजिए, प्लस कर लीजिए 57 एज इट इज 48.57। आंसर आ गया आपका 48.57। ये आपका आंसर है मोड का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप स्टूडेंट आज के क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। मोड और मीडियन मतलब बहुलक और माध्यक दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, श्योर आएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। देखो 3 मार्क्स का तो आपका आता है मीन, मतलब एक ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 30, उसमें से एक तो मीन पूछेगा ही पूछेगा, 3 मेथड में से एक मेथड, और जो भी फर्स्ट वाला नहीं आएगा सेकंड या थर्ड वाला। और 3 मार्क्स का आएगा आपका या तो ये मोड या फिर मीडियन, मतलब कि या तो बहुलक या फिर माध्यक, और ये माध्य। तो ये स्टूडेंट आपको ये तीनों ही चीज़ें सीखना कंपलसरी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुके होंगे। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, सारे क्वेश्चंस निकालिए और अपने डाउट्स और जो भी प्रॉब्लम्स है वो शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू।